तो बच्चों अब मेरे जहन में आया कि हम लोग इंसुलिन पंप्स का जिक्र कर रहे हैं। जो नहीं पंप में है ना तो लिक्विड फॉर्म में है, जो इनहेलर में है वो पाउडर्ड में है। देखो मैंने कहा इन्फ्यूजन, इंसुलिन पंप के इन्फ्यूजन देने लिक्विड फॉर्म में आएगी ना। अच्छा, अब सबसे पहले जी इस डिस्कशन में जाने से पहले मैंने आपको कहा मेरे पास इंसुलिन पंप है, इन्फ्यूजन, ये इन्फ्यूजन है, कंटिन्यूसली स्लोली बेजल इंसुलिन आपकी बॉडी को दे रहा है। मैंने खाना खाया, मेरे मॉनिटर ने सेंस किया, एकदम से ज़्यादा इंसुलिन उसने मेरे पंप ने रिलीज़ कर दी, बोलस इंसुलिन रिलीज़ कर दी। ऐसे ही है ना, जब कंटिन्यूसली कम इंसुलिन थी दैट वाज अ बेजल इंसुलिन, मैंने खाना खाया एकदम से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होगी, मैंने कहा दैट इज़ दी बोलस इंसुलिन रिलीज़ होगी। ग्लूकोज मॉनिटर ने मुझे ये बताया। ऐसे ही है, अब कंटिन्यूसली इंसुलिन जा रही है, लिक्विड में ही है तो जा रही है ना। अब बच्चों कंटिन्यूसली इंसुलिन जा रही है, अब इस केस में मैं किस टाइप ऑफ इंसुलिन को प्रेफर करूँगी? सबसे पहले मुझे बताओ मेरे पास इंसुलिन की कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं ना, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। क्या इधर मुझे लॉन्ग एक्टिंग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? लॉन्ग एक्टिंग इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? कंटिन्यूसली तो जा रही है मेरी इंसुलिन, ठीक है। तो भाई इसके अंदर मैंने लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं करनी, रैपिडली एक्टिंग इस्तेमाल कर दूँ। रैपिडली एक्टिंग, भाई मेरे पास इंसुलिन पंप आया, विच इज़ द कॉमन टाइप ऑफ इंसुलिन दैट आई विल यूज़ इन दी पम्प्स। तो बच्चों वाइवा में आपने इसका आंसर देना है भाई बच्चों, वट इज़ द कॉमन इंसुलिन फॉर दी पम्प। मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, मुझे लॉन्ग लास्टिंग इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पंप तो मेरा कंटिन्यूसली स्लोली इंसुलिन दे रहा है। तो जी इंसुलिन पंप के अंदर आई विल प्रेफर दी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के आपने 3 एग्जांपल पढ़ी थी, लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड दी ग्लूलिसिन। अच्छा, इसने क्या करना है? टाइनी माइन्यूट क्वांटिटी में क्या करना है? आपके इंसुलिन को डिलीवर करते जाना आपकी बॉडी के अंदर। तो भाई यहाँ मुझे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की कतन ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मेरे पास ये जो इंसुलिन है, मैं कहती हूँ कि मेरे पंप के अंदर कितनी देर तक सर्वाइव कर सकती है? जी मेरे पंप के अंदर आपकी इंसुलिन सर्वाइव करेगी फॉर 48 आवर्स। पंप के अंदर कितनी देर के लिए सर्वाइव करेगी? 48 आवर्स। पहले देखो हम लोग पेंस के लिए 28 डेज कह रहे थे ना, लेकिन पंप्स के अंदर मेरी इंसुलिन कैन सर्वाइव फॉर 48 आवर्स। 48 आवर्स के बाद बच्चों आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे। क्लियर है? अगर तो मेरे पास मेरा टेम्परेचर, मेरे सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना चला गया? 98.6 फ़ारेनहाइट। ये कितने डिग्री सेल्सियस बच्चों बनता है? 37। ये टेम्परेचर कितना बनता है? हम लोगों के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है? दैट इज़ अबव 40 है। मैंने जब जी अपने आर्टिकल्स पढ़े, उन आर्टिकल्स के अंदर मैंने पढ़ा कि अगर आपका टेम्परेचर, एक्सपोजिंग टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को बात कर रहे हैं जिस पे आप अपने पंप को एक्सपोज कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे मैं अपने इंसुलिन पंप को लेकर घूम रही हूँ, अगर वो एक्सीड कर देते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट से, तो भाई इसमें आपने क्या करना है? इस केस में आपने अपनी सारी की सारी इंसुलिन को डिस्कार्ड कर देना है, तब आप इस इंसुलिन पंप को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब जी मेरे पास इंसुलिन जो मेरे पंप के अंदर है, अगर वो एक्सपोज हुई अबव दिस टेम्परेचर, तो मैंने जी क्या करना है? उस इंसुलिन को डिस्कार्ड कर देना है। तो यह हम लोगों के एनवायरनमेंट में डिफ़िकल्ट नहीं है इस पंप को इस्तेमाल करना। तो भाई अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ क्या करती हैं? कहती है अच्छा चलो जी हम इसका हल निकाल लेते हैं। अब इसका हल भी इन्होंने कुछ ना कुछ निकाल लिया कि कुछ इंसुलेशन हमें चाहिए। बच्चों मैंने जब आप लोग गूगल करोगे ना, अच्छा इंसुलेशन कैसे करें, एक हम लोगों के पास एक कॉमन सा हम लोग टेक्निक पढ़ते हैं ना, एवेपोरेशन क्या करते हैं? एवेपोरेशन का प्रोसेस आपके ठंडा करती है, कूल डाउन करती है ना। तो मेरे पास जी डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट स्टडीज़ अपने डिफरेंट कमेंट्स शेयर किए। तो एक जी आपके पास आर्टिकल था गूगल के ऊपर कि एक पर्सन ने शेयर किया कि एक मेरे पास फार्मास्यूटिकल एक मेरे पास कंपनी है, उसका मैं केस इस्तेमाल करता हूँ। यार फॉरेन कंट्रीज़ में तो ऐसे ना बीच वगैरह पे गए तो वहाँ
डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो भाई अब वहाँ पे ऐसे कंडीशन कोल्ड सिटीज़ में, कोल्ड कंट्रीज़ में, तो भाई मैं इंसुलिन पंप इजीली इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर वो बीच पे गए, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, भी उन्होंने क्या किया, अपने इंसुलिन पंप को कवर कर लिया, डायरेक्टली सन के साथ एक्सपोज नहीं किया। उनके पास इस चीज़ का हल है भाई, और वो क्या कर लेते हैं कि भी दे आर यूजिंग दी केस। देखो इधर मैंने कौन से प्रोटेक्टिव केस का नाम लिखा है, दैट इज़ दी फ्रायो प्रोटेक्टिव केस।